नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 8 फरवरी 2026, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1897 में आज ही के दिन हैदराबाद में जन्मे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे महान एजुकेशनिस्ट थे। जामिया मिलिया इस्लामिया को नई पहचान दी और शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का माध्यम माना। वहीं साल 1994 में आज ही के दिन क्रिकेट के महान ऑलराउंडर कपिल देव ने टेस्ट में 432 विकेट लेकर सर रिचर्ड हैडली का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। यह पल भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम युग की शुरुआत बना और कपिल देव देश के खेल नायक बन गए। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ एक ही कार में सफर किया, जो दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती और भरोसे को दिखाता है। कुआलालंपुर पहुंचते ही पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और खुद अनवर इब्राहिम उन्हें एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे। इसके बाद दोनों नेता एक कम्युनिटी कार्यक्रम के लिए साथ रवाना हुए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए कहा कि यह पल भारत मलेशिया के मजबूत पीपुल टू पीपुल रिश्तों का प्रतीक है। यह दौरा 2024 में बने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई रफ्तार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की तरक्की और पूरे एशिया के विकास से जुड़ी है। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को इम्पैक्ट यानी इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। पीएम मोदी ने बताया कि मलेशिया में 100 से ज़्यादा भारतीय आईटी कंपनियां काम कर रही हैं और हजारों नौकरियां बन रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम जल्द मलेशिया में शुरू होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, वंदे भारत ट्रेन और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में एम्स की संख्या 6 से बढ़कर 23 हो गई है, जिससे भारत में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों का मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ है। फरीदाबाद में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। टीबी नियंत्रण पर WHO ने भारत की सराहना की है, जहां नोटिफिकेशन तेजी से बढ़े और गिरावट की दर वैश्विक औसत से 2 गुनी रही। मंत्री ने छात्रों से नैतिकता, सेवा भावना और समर्पण के साथ देश की सेवा करने की अपील की और 2047 के विकसित भारत लक्ष्य में योगदान देने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पंडुब महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं और यह महोत्सव दुनिया को यहाँ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाता है। राष्ट्रपति ने बताया कि बस्तर क्षेत्र 4 दशकों से माओवाद से प्रभावित रहा, जिससे आदिवासी, युवा और दलित समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई से भय और असुरक्षा का माहौल खत्म हो रहा है। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर राष्ट्रीय आपातकाल को फिर से लागू करते हुए नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे जो किसी भी रूप से ईरान से गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह फैसला अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी की सुरक्षा के लिए लिया गया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चला रहा है और आतंकी संगठनों को समर्थन देकर मध्य पूर्व को अस्थिर कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसे मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा बताया, जिसका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक कर जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सड़क, बिजली, उद्योग, पर्यटन, 4G और ऑप्टिकल फाइबर जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने हाइड्रो पावर क्षमता का पूरा उपयोग करने और सभी केंद्रीय योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। पर्यटन को बढ़ावा देने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स एकेडमीज बनाने पर भी जोर दिया गया। पहली बार जम्मू कश्मीर को 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना में शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास मजबूत होगा।
भारत और अमेरिका ने इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का ढांचा तैयार कर लिया है, जो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत कई अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स और कृषि उत्पादों जैसे फ्रूट्स, नट्स, सोयाबीन, वाइन पर टैक्स घटाएगा या खत्म करेगा। बदले में अमेरिका भारतीय सामान पर 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा, जिसे बाद में कई प्रोडक्ट्स पर हटाया जाएगा। एयरक्राफ्ट पार्ट्स, फार्मा और टेक्नोलॉजी ट्रेड में भी रियायतें तय की गई हैं। दोनों देश नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करेंगे और सप्लाई चेन मजबूत बनाएंगे। भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब के एनर्जी और टेक प्रोडक्ट्स खरीदने का इरादा रखता है। अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF ने दोनों देशों के बीच हुए इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत किया है। फोरम ने कहा कि यह समझौता भारत अमेरिका बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बड़ा कदम है। इससे टैरिफ्स घटेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स कम होंगे और एग्रीकल्चर, फार्मा, एरोस्पेस, एनर्जी व डिजिटल ट्रेड में सहयोग बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामान पर लगा अतिरिक्त 25% शुल्क हटाने का आदेश भी दिया है। FICCI और इंडियन फार्मास्यूटिकल एलियंस ने कहा कि यह समझौता दवाइयों और टेक्नोलॉजी ट्रेड को मजबूत करेगा। भारत अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब की खरीद करेगा, जिससे दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास के साथ नई दिल्ली में अहम बातचीत की है। दोनों नेताओं ने रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, क्षेत्रीय हालात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर गहराई से चर्चा की। डेंडियास भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर आधिकारिक दौरे पर आए हैं। वह भारत यूरोपियन यूनियन फोरम में भी शामिल होंगे और बेंगलुरु में ग्रीस व भारत के डिफेंस इंडस्ट्री सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। यह दौरा भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के नए ट्रेड डील से वैश्विक भरोसा बढ़ा है और देश एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपए के कैश रिवॉर्ड का ऐलान किया है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि टीम की लगातार जीत और फाइनल में शानदार प्रदर्शन पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर 6ठा खिताब जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 175 रन शामिल रहे। इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑल आउट हो गई। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा। इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा को जमीन पर उतारकर आम लोगों तक फायदा पहुंचाना है, खासकर विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के लिए। इंडिया AI मिशन के CEO अभिषेक सिंह ने बताया कि समिट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गवर्नेंस, स्टार्टअप और रोजगार में AI के प्रैक्टिकल इस्तेमाल दिखाए जाएंगे। अब फोकस सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर है। उन्होंने कहा कि AI भारत में तेजी से बदलाव ला रहा है और डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार डिजिटल उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। UPSC ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2026 के आवेदकों की मदद के लिए अपने कॉल सेंटर के घंटे बढ़ा दिए हैं। अब यह सेवा शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित रोज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 शिफ्ट में चलेगी। UPSC ने बताया कि कॉल सेंटर की क्षमता 2 गुनी कर दी गई है, जिससे कैंडिडेट्स का वेटिंग टाइम कम होगा। UPSC चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि यह कदम एस्पिरेंट्स को आसान, समय पर और भरोसेमंद गाइडेंस देने के लिए उठाया गया है, ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया है, जिनमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और RBI गवर्नर को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हुए दिखाया गया है। PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने साफ किया कि ये वीडियो AI से डिजिटली अल्टर्ड हैं। इनमें बड़े नेताओं के चेहरे लगाकर लिप मूवमेंट को नकली तरीके से मिलाया गया है और आवाजें पुराने वीडियो से उठाई गई हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रमोशनल कंटेंट पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें और ऐसे सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करके पैसा निवेश न करें। कल भारत में सोना और चांदी के भाव में मिक्स्ड मूवमेंट देखा गया। 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 15,660 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 14,355 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना लगभग 11,745 रुपए प्रति ग्राम बिक रहा है। यह ताजा रेट बाजार से प्राप्त किया गया है। चांदी की कीमत भी वर्तमान में 2,850 रुपए प्रति 10 ग्राम और करीब 2,85,000 रुपए प्रति किलो के आसपास है। विशेषज्ञों के अनुसार इंटरनेशनल बुलियन प्राइस और ग्लोबल मार्केट्स के उतार चढ़ाव से लोकल गोल्ड सिल्वर रेट्स पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।